हत्याकांड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। आज हत्याकांड के तीनों आरोपियों को अपर जिला जज अदालत में पेश भी किया जाएगा, जिसमें उन पर आरोप तय किए जाएंगे। मामले में पीड़ित पक्ष के वकील अजय कुमार पंत ने बताया है कि हत्याकांड के आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत में पेश किया जाना है। तो अंकिता मर्डर केस में आज सुनवाई है और बेहद खास है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा था कि अंकिता को न्याय कब मिलेगा। और आज ये देखना होगा, तीनों आरोपियों की पेशी होगी। आज ही तीनों पर जो आरोप हैं वो तय होंगे, इसीलिए भी बेहद खास है आज की सुनवाई। पुलकित, सौरभ, अंकित पर आरोप है। अंकिता हत्याकांड में यही लोग शामिल थे। आरोपी सौरभ की जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई है। इसके अलावा अंकिता मर्डर केस में जो सुनवाई होनी है वो एक महिला जज के द्वारा ही की जाएगी। एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत में ये सब पेश किए जाएंगे आज। और आज देखना होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्योंकि तमाम जो परिवार वाले हैं अंकिता के, उनका यही कहना है कि हम न्याय तभी समझेंगे जब आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। और ऐसे में आज आरोप तय होंगे तीनों के ही, और आरोपी को क्या सजा मिलेगी और किस तरीके से ये आरोपी पाए गए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आज सुनवाई होनी है। तो आज की सुनवाई बेहद खास है। आज तीनों ही कोर्ट में पेश होंगे और आज ही तीनों पर आरोप भी तय होंगे। और अंकिता मर्डर केस में जांच के लिए कमेटियां बनाई गई थी, उसके बाद ही खुलासा हुआ कि आखिर कैसे अंकिता की मौत हुई। हत्या का एंगल भी सामने आया जब, तो उसको लेकर टीमें जो है वो जांच की और फिर फोन से लेकर तमाम जगहों पर पूछताछ के बाद अनुपम भारद्वाज संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या जानकारी मिल रही है? आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज आर या पार होगा। आज परिवार को न्याय मिलेगा या फिर आरोपियों को राहत? देखिए, इस समय हम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो तीनों आरोपी हैं उनके यहाँ पे आने की जो स्थिति है वो लगभग तय हो चुकी है। लगभग आधे से पौन घंटे के भीतर तीनों आरोपी कोर्ट में पहुंच सकते हैं। आज एडीजे कोर्ट प्रतिभा तिवारी की अदालत में उनको पेश किया जाना है कड़ी सुरक्षा के बीच, क्योंकि मामला काफ़ी सेंसिटिव है। और यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी इसमें, महिला कांग्रेस यहाँ पे विरोध कर सकती है, तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कर दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा जो तीनों आरोपी हैं वो आज एडीजे कोर्ट में पेश उनको किया जाएगा, और जो चार्ज उन पे एसआईटी की टीम ने उन पे लगाए हैं उनको आज यहाँ पे तय किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जो पीड़ित पक्ष की ओर से भी इस पूरे मामले में नजर बनाई गई है। उनके जो एडवोकेट है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, कोर्ट में पहुंच चुके हैं, और हर किसी की निगाहें कोर्ट पे होगी कि आज जो कोर्ट है उसमें क्या फैसला सुनाता है, क्या कुछ पूरी आज प्रोसीडिंग कोर्ट की ओर से रहती है। जी बिल्कुल अनुपम, देखिए एक और चीज है, इसमें सौरभ ने जमानत याचिका डाली जिसे खारिज कर दिया गया। ऐसे में इस पूरे एक्टिविटी से ये समझा जा सकता है कि कोर्ट कितना सख्त है कि तीनों को ही सामने पेश होना है और आरोप भी तय किए जाएंगे। जी बिल्कुल, अब से क्योंकि इससे पहले पुलकित हो, अंकित हो और सौरभ हो, तीनों ने ही जमानत याचिका के लिए अप्लाई किया था कोर्ट में, लेकिन तीनों की ही जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, यानी कि तीनों को बेल नहीं मिली। तो यानी जो कोर्ट है वो काफी सेंसिटिव इस मामले को देख रहा है। कोर्ट भी जानता है कि बेल अभी नहीं दी जानी चाहिए उनको, जब तक चार्जशीट में जो उन पर आरोप तय हुए वो कोर्ट में भी तय ना हो जाए। तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है हर लिहाज से। जो पीड़ित पक्ष है उनकी भी निगाहें इस पूरे मामले में रहेगी। कोर्ट किस तरीके से आज अपना फैसला सुनाता है, किस तरीके से आगे की कार्रवाई रहती है, तो ये पूरे जो उत्तराखंड की और देश भर की जो निगाहें हैं आज कोर्ट पर रहेंगी। क्या कोर्ट आज सुनवाई करता है, और तीनों जो आरोपी हैं उनको आज कोर्ट में पेश किया जाना। इससे पहले जब नार्को की बात की गई थी या पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की गई थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरिए उनसे हामी ली जा रही थी, लेकिन आज क्योंकि पहला ट्रायल का दिन शुरू हो चुका है तो आज उनको फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट रहना होगा, और उसी के बाद आगे के जो ट्रायल है या प्रोसीडिंग है वो शुरू की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनुपम।
उत्तराखंड सरकार राज्य में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने जा रही है। दीनदयाल मातृपित्र योजना के तहत 60 साल की उम्र के बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे। नैनीताल पर्यटन विभाग ने इसकी तैयारी कर दी है और 4 रूटों पर इस बार यात्रा कराए जाने की योजना भी है। नैनीताल से बुजुर्गों को गैराड़, गोलू के साथ बैजनाथ, जागेश्वर, गंगोली हाट, कैची समेत अन्य मंदिरों के दर्शन भी होंगे। तो ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ के भी दर्शन कराए जाएंगे। वहीं 4 धाम यात्रा के दौरान भी रूट तैयार किया जा रहा है। हालांकि पर्यटन विभाग ने बुजुर्गों से यात्रा के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें उनको सभी तरह की डिटेल्स देनी होंगी, लेकिन यात्रा सरकार मुफ्त कराएगी। आपको ये भी बता दें कि सरकार का लक्ष्य लोगों को तीर्थ दर्शन कराना है, जिसको लेकर सरकार इस साल के लिए लोगों से आमंत्रित कर रही है कि इसमें हिस्सा लें बढ़ चढ़कर। के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं और पूरी तरह से ये यात्रा होगी और निःशुल्क होगी। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि बुजुर्ग का फिटनेस प्रमाण पत्र होना जरूरी है और उसका जनपद नैनीताल का निवासी होना जरूरी है। और ये एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में, जो नैनीताल जनपद कार्यालय है हमारा जिला पर्यटन अधिकारी का, वहाँ पर जमा किया जा सकता है। रुद्रप्रयाग पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गैरसैंण को जिला बनाने की मांग का समर्थन किया है। रितु खंडूरी ने कहा है कि मैं तो खुद कोटद्वार से हूं और मैं ही खुद जिला की मांग कर रही हूं। छोटे जिले बनने से विकास होता है और जनता को सुविधा होगी। अगर सरकार गैरसैंण को जिला बनाती है तो मुझे खुशी होगी। क्या लगता है? मैं तो कोटद्वार से हूँ, मैं तो खुद ही जिला मांग रही हूँ तो बिल्कुल होनी चाहिए। छोटे जिले होंगे तो विकास होता है, मेरा ये मानना है। लोगों के लिए भी आसान होता है और अगर जिला गैरसैंण बनता है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। उत्तरकाशी की बाड़ाहाट नगर पालिका में कूड़ा बड़ी समस्या है। 2 साल बाद भी कूड़े के निस्तारण के लिए ट्रैचिंग ग्राउंड नहीं बन पाया है। दूसरी ओर ट्रैचिंग ग्राउंड पर जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। वहीं यात्रा सीजन में कूड़ा बड़ी समस्या रहने वाला है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। जनपद उत्तरकाशी में लगा ये कूड़े का अंबार बताता है कि कूड़ा जनपद के लिए कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए बन रहा ट्रेंचिंग ग्राउंड 2 साल बाद भी नहीं बन पाया है। 2 साल पहले ट्रेंचिंग ग्राउंड निर्माण सहित उपकरणों को खरीदने के लिए शासन से 1 करोड़ 27 लाख रुपए मिले थे और इस धनराशि में करीब 30% धनराशि निर्माण कार्य में खर्च करनी थी, जबकि बाकी की धनराशि से ट्रेंचिंग ग्राउंड के उपकरण खरीदे जाने थे। लेकिन नगर पालिका ने मानक के विरोध धनराशि खर्च कर डाली। जांच हो और जो जांच फाइल जो है यहाँ कमेटी ने जो है डीएम साहब को सौंपी थी, वो यहाँ से तो है सीधे उन्होंने आगे शासन को भेजी है। उसमें जो है कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में जो है ये ट्रेचिंग ग्राउंड की जो समस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जब भी कोई कार्य होना होता है, अधिकतर कार्य जो है इन्हीं वजह से रुक जाता है। कुछ सामान्य लोगों को भी था कि भाई जांच की जाए, इसकी पता नहीं क्या हुआ है, ट्रेचिंग ग्राउंड क्या हो गया, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं सामने दिख रहा है। 2.25 करोड़ का 2.5 करोड़ का एमबी और 2.25 करोड़ का हमने भुगतान किया और इसके अलावा अभी हमारे पैसा इसका है जो हमने अपने स्तर से लगाना है। वहीं वित्तीय अनियमितताओं और नियमों का पालन न करने के कारण जिलाधिकारी ने इस कार्य की जांच करा शासन को इसकी रिपोर्ट भेज दी। लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड का कार्य अधर में लटकने से कूड़े की समस्या जिले में लगातार बनी हुई है। के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी और निदेशालय से भी जांच के लिए निर्देश मिले थे। उसके क्रम में जांच रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की गई है और अब अग्रिम कार्रवाई निदेशालय स्तर से जैसे भी निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से की जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव में कूड़े के निस्तारण के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड का कार्य जो 3 महीने में पूरा होना था, वो नगर पालिका की वजह से पिछले 19 महीने से अधर में लटका हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलते ही एक बार फिर से लोगों के लिए गर्म कपड़े निकालने का एक वजह मिल गई है। देर शाम से प्रदेश में मौसम ने करवट बदली और कई जिलों में बारिश होने से तापमान गिर गया है।
देहरादून, मसूरी, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला चल रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है और 20 तारीख तक मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। देहरादून में फिलहाल तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। देर शाम से ही बारिश प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। ऊपरी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है कि 20 तारीख तक प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। टिहरी, पौड़ी, देहरादून, मसूरी के अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मोस्ट अबेटेड ये बारिश कही जा रही थी क्योंकि खेती को काफी नुकसान हो रहा था, जिस वजह से लोग परेशान भी नजर आ रहे थे। टेम्परेचर गिर चुका है एक बार फिर से इस बारिश के बाद। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।